हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप लोगों का। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार ज्योग्राफी का टोटल जितना भी है, जो पूछा हुआ सवाल है, जो बीपीएससी ने बिहार ज्योग्राफी में जितना भी प्रश्न पूछा है वो आज फाइनल हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसका अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके टीचर के एग्ज़ाम में हो जाएगा और साथ ही साथ आपका रिवाइज भी आपको 69 बीपीएससी के लिए होता हुआ रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका। देखिए पहला, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1 से लेकर के 50 तक जो भी सवाल है मैंने आपको हल कर दिया है, मैंने आपको बताया है। अब 50 के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और टोटल का 1992 से लेकर के 2023 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं ज्योग्राफी में, बिहार के ज्योग्राफी में, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कहता है कि 51 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, देखिए कहता है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है। 51 नंबर देखिए चावल के बाद क्या होगा। अगर बात किया जाए तो हमारे बिहार का प्रमुख जो फसल है, जो खाद्य फसल है, वो चावल होता है। और चावल के बाद जो दूसरा स्थान होता है वो गेहूं का आ जाता है, और गेहूं के बाद जो तीसरा स्थान आता है वो मक्का का आता है। इसने पूछा कि चावल के बाद दूसरा स्थान किसका है, तो क्या हो जाएगा ये आपका गेहूं का स्थान आ जाता है। ठीक है, और बात तीसरा का अगर आ जाए तो मक्का का हो जाता है। ठीक, मक्का का। एक चीज़ और भी देखेंगे, अगर इसमें देखा जाए कि बिहार में पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा कहाँ पे, रोहतास में हो जाएगा, रोहतास में हो जाएगा। और हालांकि रोहतास में गेहूं का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, ये हो जाता है रोहतास में। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो देखिएगा, कृषि में उत्कृष्टता के लिए और कृषि में ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए बिहार को 5 अभी कृषि कर्णम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कृषि कर्णम पुरस्कार जो दिया गया है, 5 कृषि कर्णम पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कृषि कर्णम पुरस्कार दिया गया। अगर बात हम लोग कर ले कि देश जब हमारा आज़ाद हुआ देश जब हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। भारत के लोगों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं था। यही वजह था कि जब अकाल जैसी समस्या पड़ गई थी। एक ऐसा समय आ जाता है कि खाड़ी संकट जब होती है, उसका असर हमारे भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हमने अपना गोल्ड, हमने सोना क्या किया था, हमने गिरवी रखा था, तब मुझे लोगों ने पैसा दिया था, तब जाकर के कुछ हुआ। लेकिन बात ये हुई, तब बात यहाँ पे आता है कि हरित क्रांति को बढ़ावा दिया जाए। आपके पास जो हरित क्रांति आता है, सदाबहार क्रांति जो आ जाता है, इसी का परिणाम होता है। क्योंकि जितना तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही होती है, उसके भरण पोषण के लिए हमारे यहाँ उत्पादन, प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा था। और यही वजह हो जा रहा था कि समस्या बहुत ही ज़्यादा विकराल रूप धारण कर रही थी। ठीक है, तो देखिएगा हमारे यहाँ जो बिहार की बात कर दिया जाए तो सबसे पहले क्या था, आत्मनिर्भर वाली कृषि था। जितना हम उपजा सके, जितना हम खा सके, उतना ही हम लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। कृषि में तकनीकी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। पुराने जो ज़माने की जो परंपराएं जो द्वारा जो चली जा रही थी, वही हम चीज़ों को क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। और आज भी देखिएगा, अगर हम बात कर ले तो हमारे अर्थव्यवस्था की सबसे ज़्यादा, अगर बात कर ले हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको मानते हैं, तो कृषि को मानते हैं। लेकिन इसका जो लेवल है, कृषि का जो स्तर है, वो बहुत ही कम है। अगर बात कर दे तो सबसे ज़्यादा कम योगदान आपको जीडीपी में या कोई भी चीज़ में देखने को मिलेगा। अगर बात कर दे कि प्रथम सेक्टर का ये क्षेत्र है, अगर द्वितीय तृतीय में अगर बात कर दे तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में योगदान देखने को मिलता है। लेकिन एक और भी बात है, अगर यहाँ पे देखा जाए कृषि की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा लगभग 86% जनसंख्या, यानी कि जो जनता है वो कृषि पर निर्भर है। ठीक है, ये बिहार की बात कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया जाए, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए फटाफट। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, क्योंकि अभी रिवीजन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डिस्कशन में तो एक से बहुत सारा चीज़ें हैं डिस्कशन। देखिए कहता है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें क्या है। सवाल वही है, सवाल यहाँ भी बदल दिया, वही प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा गया। बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन है भाई, मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सा है, तो 52 का क्या हो जाएगा। मैंने कहा था कि मुख्य खाद्यान्न फसलें के बारे में मैंने कहा था, तो देखिएगा इसका आंसर क्या होता है, ए हो जाएगा। क्या होगा आंसर,
ये आंसर हो जाता है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? चावल, गेहूं और मक्का। ठीक है, क्या हो जाता है? चावल, गेहूं और मक्का। चावल और गेहूं और मक्का हो जाता है। ठीक है, चावल, गेहूं और मक्का। ठीक है, अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा, प्रमुख की अगर बात कर देते हैं हम लोग, तो प्रमुख की क्या हो जाता है? चावल हो जाएगा। उसके बाद गेहूं का स्थान आता है, उसके बाद मक्का का स्थान आता है। चावल और गेहूं के उत्पादन में जो बिहार देखिएगा तो सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास करता है। रोहतास की अगर बात कर दी जाए तो एजुकेशन रेशियो भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद चल दिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिएगा, मैंने जो कहानी सुना रहा था वो सारा का सारा इसमें आ रहा है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है भाई? देखिए, हर लोगों का अपना एक रूप होता है। कहने का मतलब है कि हमारा जो कृषि है, कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है। और बात किया जाए अगर यूपीएससी में और बीपीएससी में देखते हैं तो कृषि से आपके मेंस में भी प्रश्न बनते हैं और साथ ही साथ पीटी में भी प्रश्न बनते हैं। कृषि हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर बात कर दे कि हम लोग भारत में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है, अगर बात कर दी जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन चाइना करता है। उसके बाद ही हमारे यहाँ भारत में क्या होता है? चावल का उत्पादन होता है। और चावल का अगर उत्पादन की बात कर दिया जाए तो इसका संबंध किसके साथ है? संस्कृति के साथ है। इसका संबंध किसके साथ है? समझिए कि वो जो कामुकता है उसके साथ है। और देखिएगा, जहाँ पे ये आपको साइंटिफिक रीजन है, कहता है कि जहाँ पे दुनिया में जितना भी चावल का उत्पादन जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या होगी। ठीक है, इसके पीछे कारण है, चावल का संबंध सेक्स से है। ठीक है, इसका रिप्रोडक्शन से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इससे इसका संबंध होता है। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। इस हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके पास है? चाइना के पास है। अगर बात कर दे कि द्वितीय स्थान किसका है चावल के उत्पादन में, तो उसका स्थान होता है आपके भारत का। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी कि द्वितीय स्थान किसका है जनसंख्या में? वो हो जाता है आपका भारत। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या था। देखिए, हर चीज़ का कुछ ना कुछ स्वरूप होता है। जैसे मानते हैं कि अगर पानी आप कहीं डालेंगे तो उसका स्वरूप होता है, उसका आचरण होता है गड्ढे की तरफ जाना। लेकिन बात यह है यहाँ पे कि बिहार में कृषि का स्वरूप आत्मनिर्भर है। ठीक है, अगर बात कर दी जाए उस समय का ये सवाल है, बहुत पुराना सवाल हो जाता है। कहता है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जब बिहार का डेवलप होने लगा, ये देख सकते हैं कि जब विकास पुरुष के नाम से हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानते हैं और उन्होंने कृषि में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। तब हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा स्वरूप क्या होता है? चेंज हो जाता है। स्वरूप का बदलना सही माना जाता है। ठीक है, जैसे मानते हैं कि पहले बिहार क्या था, आज बिहार क्या है। ठीक है, और उससे पहले अगर बिहार की बात कर दिया जाए तो पूरी दुनिया को पुनर्जागरण, प्रबोधन का और ज्ञान का समंदर कहा जाने वाला हमारा बिहार, आज देखिए स्थिति बिहार में भारत में सबसे ज़्यादा खराब है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिहार में कृषि का स्वरूप क्या हो जाता है, तो ये आत्मनिर्भर वाली स्थिति हो जाती है। और देखिएगा, यही वजह होता है कि लगभग 50 के बाद जब प्रथम बार हमने यानी कि हमारी जो लड़ाई हुई थी चाइना के साथ में, उसके बाद से ये फील हो गया भारत के लोगों को कि भारत के अंदर जो शक्ति है, शक्ति नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, वो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए जब देखा गया कि हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तब यहाँ पे हरित क्रांति आया। लगभग 66-67 की बात है। तब जा कर के देखिएगा कि यहाँ पे लोगों को खाने के लिए कुछ मिलने लगा। अगर देखा जाए तो स्थितियाँ यहाँ तक भी ठीक नहीं होती है, स्थितियाँ और भी विकराल धारण रूप कर लेती है। इस तरीके से हमारा जो विदेश नीति था वो भी बहुत ही अलग तरीके का था। हम कहीं ना कहीं आदर्शवादी अपने आप को बना के रखे थे। अच्छा, हमारे दिल से जिसका दिल मिलता है उसी के साथ हम संबंध रखेंगे, व्यवहारिकता नहीं था। यही वजह था कि हम अन्य देशों के साथ, यहाँ तक कि हम चाइना के साथ क्या हो गए, कदम से कदम मिला करके चल नहीं सके। और अपने खास करके यहाँ पे जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच बहुत सारी चीज़ें था।
SC ST अलग थे, OBC अलग थे, सब कोई का मतलब अलग अलग चीज़ था। और ये जो सामाजिक संरचना थी इसका भी एक देन होता है कहीं कहीं ना कहीं पिछड़ जाने का। और यही वजह होता है कि जब आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई तब नरसिम्हा राव का सरकार था, उसी समय मनमोहन सिंह को कहा गया कि भाई अब अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे उनको वित्त मंत्री बनाई गई और वहीं पे उन्होंने 3 मॉडल को लाया जिसका नाम है LPG। ठीक है, LPG मॉडल का नाम है। ठीक है, और ये 1991 की बात है। और यहाँ से हमारा अर्थव्यवस्था जो होता है वो काफ़ी डेवलप होने लगा। सॉरी हम ज़्यादा आपको ये कर रहे हैं, फटाफट हम अपने इस पे आ जाते हैं। तो बिहार में कृषि का स्वरूप क्या हो जाता है, तो देखिए ये हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका D हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाता है। ठीक है, केवल 4 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, आत्मनिर्भर वाला ही हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें मेंस में अगर बहुत ये पढ़ना होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 54 नंबर सवाल है, क्या कहता है देख लीजिए। कहता है कि इनमें से कौन सा सत्य है। क्या कहता है, इनमें से कौन सा सत्य है। 54 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। देखिए इनमें से कौन सा सत्य है। क्या कहता है, 54 नंबर का देखा जाए तो क्या कहता है, बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक है। हाँ था, लेकिन झारखंड जब साथ हमारे था तब था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, उस समय का क्वेश्चन, इसलिए उस समय का क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, यह सही होगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए 55 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए उस समय झारखंड के साथ ही बना था, लगभग 1998-99 की सवाल रहा होगा, 40-44 का। तो कहता है कि पलामू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या कहता है कि पलामू, यानी कि पलामू कहाँ पे है, रांची में, ये किस खनिज के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। 55 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए लौह अयस्क के लिए ये सबसे ज़्यादा फेमस है। किसके लिए, तो लौह अयस्क के लिए है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग करते हैं। देखिए देश के कुल प्रश्न, देखिए कहता है कि देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है। 56 नंबर सवाल देखिए, 56 का क्या हो जाएगा, तो बिहार में देखिए ये हो जाता है आपका हो जाएगा 36%। क्या हो जाता है 56 का, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, तो होता है 36% हो जाता है। ठीक है, ये देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है, ये 36% होता है। और ये भी झारखंड सहित ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान है। कौन सा, तो कहता है कि देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है। 57 नंबर सवाल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 57 नंबर सवाल। और देखिएगा ये होता है इसका 57 में, इसका हो जाएगा इस हिसाब से, देखिएगा तो ये इसका हो जाएगा दूसरा हो जाता है, कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान हो जाता है। ठीक है, ये 57 नंबर सवाल है। और कहता है ये उस समय की बात थी जब झारखंड था, लेकिन अब क्या है, अब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये 1995 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, 1995 में सवाल पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए 58 नंबर सवाल है आपके सामने, ज्योग्राफी का। 58 नंबर सवाल है, क्या कहता है कि निम्न से कौन सा खनिज बिहार में मिलते हैं। कौन सा खनिज क्या होते हैं, बिहार में मिलते हैं। तो 58 का क्या हो जाता है, तो देखिएगा इसमें देखिएगा 1 2 3 दोनों हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 और 3 हो जाता है। ठीक है, निम्न से कौन सा मतलब खनिज बिहार में मिलते हैं। 58 का क्या हो जाता है, तो ये भी प्रश्न उसी समय बना था जब झारखंड बिहार के साथ था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाता है। वर्तमान में ऐसा अब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कहता है, यहाँ पे देखिए 59 नंबर सवाल कहता है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है। कौन सा जोड़ा सही हो जाता है, तो 59 के क्या हो जाता है, तो इसमें देखिएगा इसका आंसर A हो जाएगा। लाइमस्टोन कहाँ पे, कैमूर में। लाइमस्टोन कैमूर में, ये जिला और खनिज का संबंध जो है वो सटीक है और सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लीजिए ताकि टाइम कम है, फ़ायदा हो जाएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत लगभग कितना है। 60 नंबर सवाल देखिए, 60 नंबर क्या कहता है, तो देखिएगा कितना हो जाता है। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये उस समय की बात थी जब झारखंड साथ में था, लेकिन अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो कितना हो जाता है, तो देखिएगा 7.84% क्या होता है। 7.84% भाग पर क्या है, वन है।
अभी वर्तमान में अगर बिहार की बात कर दिया जाए तो 7.84% भाग पर क्या है, 1 है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 61 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है कि बिहार में लॉ एस्क प्राप्त होते हैं। ठीक है, कहता है कि बिहार में 61 नंबर देखिए, बिहार में लॉ एस्क प्राप्त होते हैं तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इस हिसाब से देखा जाए तो क्या होता है, ये सिंहभूम जिला हो जाता है। किसका, सिंहभूम जिला हो जाता है 61 का। ठीक है, 61 का डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत में देखिए प्रश्न कहता है कि भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न बहुत पुराना है और उस हिसाब से आंसर हम लगा रहे हैं और अपडेट भी आपको कर रहे हैं। तो 62 नंबर क्या हो जाता है, तो देखिए भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। कहाँ के लिए, तो देखिए चूना पत्थर का। ठीक है, भारत में बिहार जो अग्रणी उत्पादक है कहाँ का, तो चूना पत्थर के लिए। जैसे आप जाएंगे कैमूर और रोहतास में तो देखिए वो विंध्य क्रम की जो चट्टानें वहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। यही वजह है कि इससे चूना पत्थर से क्या बनाए जाते हैं, सीमेंट बनाए जाते हैं। यही वजह है तो डालमिया नगर यानी कि कह सकते हैं रोहतास में सीमेंट उद्योग का कारखाना खोला गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला देख लीजिए 63 नंबर सवाल क्या कहता है। कहता है कि भारत में निम्नलिखित में उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है। किसका, देखिए क्या कहता है कि भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एक अधिकार है। किसका है, तो 63 नंबर सवाल देखिए कहता है किसका, तो पाइराइट्स का। किसका, पाइराइट्स का। ठीक है, 64 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिए कहता है यहाँ पे, अब देखिए ये वाला नया प्रश्न है। कहता है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है। अभ्रक का भंडार कहाँ पे हो जाएगा, तो हाल ही में सर्वेक्षण हुआ है। देखिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया, 2022 में एग्जाम हुआ था 67वीं बीपीएससी में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई आंसर हो जाता है। ठीक है, और कहाँ पे मिलता है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए अभ्रक का तो कहाँ पे, तो नवादा में। ठीक है, नवादा में मिला है। ठीक है, नवादा में मिला है सबसे ज़्यादा। कहाँ पे मिलेगा, नवादा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है यहाँ पे, ये देखिए कहता है कि झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है। 65 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए सिंहभूम हो जाता है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा किसका है, तो देखिए सिंहभूम हो जाता है। ठीक है, सिंहभूम हो जाता है। 66 नंबर सवाल पे देखते हैं, देखिए 66 नंबर सवाल है। ये प्रश्न कहता है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, 66 नंबर सवाल है। क्या कहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी कहाँ पे, भागलपुर में नहीं। ये क्या हो जाएगा, तो मुजफ्फरपुर और मोकामा हो जाएगा। कहाँ पे हो जाता है, तो देखिएगा ये मुजफ्फरपुर हो जाएगा और प्लस में मोकामा आंसर होता है इसका। ठीक है, मोकामा में हो जाता है, तब जाकर के सब सही का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 67 नंबर सवाल। देखिए कहता है यहाँ पे 67 नंबर सवाल कहता है कि बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य है। 67 नंबर सवाल कहता है, तो 67 का क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं हो जाता है। इसमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। देखिए बिहार का देशांतर और अक्षांश के बारे में पूछा जाता है, तो देशांतर है तो देशांतर देख लीजिए। कहता है यहाँ पे अगर देशांतर की बात कर दिया जाए, देशांतर, तो देखिए देशांतर क्या होता है ना, कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर कहते हैं। ठीक है, जैसे मानते हैं कि यहाँ पे देखिएगा ये हो जाता है, तो ये देखिए ये नॉर्थ पोल हो जाता है और ये साउथ पोल हो जाता है। इसी को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग देशांतर बोलते हैं। ठीक है, और देखिएगा अक्षांश की बात अगर देखा जाए तो देखिए अक्षांश किसको कहते हैं, कहते हैं कि ईस्ट पोल और वेस्ट पोल के मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है। ठीक है, जैसे ये हो जाता है आपका 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब अक्षांश हो जाता है। ठीक है, ये अक्षांश हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये अक्षांश हो जाएगा। ठीक, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं, और ईस्ट और वेस्ट को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। कहता है कि अक्षांश और देशांतरों के मध्य बताइए कितना, यानी कि बिहार की स्थिति है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, बता देते हैं आपको देशांतर बता देते हैं। चलिए देशांतर जो पूछा हुआ है इसमें कह रहा है, तो देशांतर की बात किया जाए तो देखिए देशांतर क्या हो जाता है, 83 19 50, 83 19 50, यानी कि अगर बात किया जाए तो क्या होता है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड से कितना तक, तो देखिए 88 17 40। ठीक है, 88 डिग्री
17 मिनट और 40 सेकंड ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपका देशांतर। इसके मध्य में क्या है, देशांतर है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला देखते हैं 68 नंबर सवाल। देखिए, कहते हैं कि बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितना है। तो भारत के राज्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। इस हिसाब से देखिए तो ये झारखंड जब था उस समय का प्रश्न है, लेकिन वर्तमान में देखिए तो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिहार में दो, क्या कहता है, देखिए कहता है कि बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है। ठीक है, 69 नंबर सवाल देखिए। 69 क्या कहता है कि बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, किस में, तो एक भ्रंश घाटी में। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किस में, तो एक भ्रंश घाटी में। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है किस में, तो एक भ्रंश घाटी में। ठीक है, चलिए 70 नंबर सवाल करते हैं। ये पूरे बिहार में पूछा गया जितनी भी ज्योग्राफी का सवाल है, यानी कि बिहार से संबंधित हम लोगों ने ज्योग्राफी में जितने भी सवाल है जो बीपीएससी ने पूछा है वो सारा का सारा आज कवर कर देंगे, सब खत्म कर देते हैं। तो देखिए, कहता है कि निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। कौन सी मिलती है भाई, तो गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 हो जाता है। कौन सी नदी गंगा में मिलती है सहायक के रूप में, सारी की सारी नदियां हैं, तो 1 2 3 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है भाई। देखिए, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है 71 नंबर सवाल। देखिए, कहता है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाता है। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 71 का क्या हो जाता है, सी हो जाएगा। एक चीज़ और भी बताते हैं यहाँ पे, देखिएगा जो कांवर झील है वो अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है, बेगूसराय में होता है। ठीक है, और ये 49वां जो है ये रामसर स्थल घोषित किया गया। कौन सा, तो 49वां रामसर स्थल घोषित किया गया, किसको, कांवर झील को। ठीक है, और ये बेगूसराय में है। ठीक, बेगूसराय में है। और ये अगर बात किया जाए तो कब घोषित किया गया था, तो देखिए कांवर झील को 2020 में घोषणा किया गया था कि रामसर साइट बना जाएगा, और ये बिहार का पहला रामसर साइट है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 71 नंबर सवाल देखिए, इसमें कहता है यहाँ पे कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। कैसा, तो 72 नंबर देखते हैं कैसा होता है, तो वनों पर आधारित थी। छोटा नागपुर मतलब क्या, ये झारखंड की बात होता है, वनों पर आधारित थी। ठीक है, वनों पर आधारित हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे सवाल देखिए, कहता है कि 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी। तो देखिए इसमें आंसर आपको दिया है, पटना दिया है, पटना। लेकिन देखिए इसका जैसे राल्फ फिच का कहना था, राल्फ फिच के अनुसार ये पटना है। कहना था कि यहाँ पे क्या करते थे ना, लोग मिट्टी से सोना निकालते थे, मिट्टी को छान लेते थे और पता चलता था कि बहुत सारा सोना मिलता है। और ये किसका कथन है, तो देखिएगा ये राल्फ जो फिच हैं उन्हीं के अनुसार है, राल्फ फिच के अनुसार। ठीक है, सोने की खानें कहाँ स्थित है, तो पटना में है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग करते हैं 74 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिए, कहता है यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए। कुछ इलाके, 74 नंबर सवाल क्या कहता है, दिए गए किसको, तो देखिएगा पूर्णिया और मानभूम को। ठीक है, पश्चिम बंगाल को दिए गए कौन सा जिला, तो देखिए पूर्णिया और मानभूम का कुछ क्षेत्र था जो दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 75 नंबर सवाल। देखिएगा 75 नंबर सवाल क्या कहता है कि बिहार में जंगल फैले हुए हैं। 75 नंबर सवाल क्या कहता है, तो कहता है कि बिहार में जंगल फैले हुए हैं। अगर वर्तमान की अभी की बात कर दिया जाए तो कितना हो जाता है, 7380। क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 7380। ठीक है, 0.79 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर होता है। अगर परसेंटेज की बात यहाँ पे किया जाता है कितना हो जाता है, 7.84% हो जाता है। ठीक है, 7380.79 वर्ग किलोमीटर में क्या है, जंगल फैला हुआ है बिहार में। वर्तमान की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और कितना परसेंट, तो 7.84%। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये देखिए 76 नंबर सवाल है। कहता क्या है, कहता है कि बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र कितना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 7.84% हो जाता है। इसको याद करिएगा।
मैंने वन रिपोर्ट बनाया है, वन रिपोर्ट जरूर कर के जाइएगा। एक सवाल जरूर पूछे जाते हैं वन रिपोर्ट से, बिहार का वन रिपोर्ट, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है अभी बिहार का वन रिपोर्ट करना, बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न है 77 नंबर सवाल। देखिए कहता है 77 नंबर सवाल कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू जल मतलब जगह कहाँ पे है? तो देखिए ये रांची में हो जाता है। 77 नंबर सवाल क्या होता है? ये रांची में है। और किस नदी पे भाई हुंड्रू जलप्रपात? तो ये देखिए ये जो नदी है ये हो जाता है आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है ये, ठीक है। और ये रांची में स्थित है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, किससे? कहता है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। 78 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए कछारी मिट्टी से, और कछारी मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। कछारी मिट्टी से इसको दोमट मिट्टी भी बोला जाता है, दोमट मिट्टी, ठीक है। दोमट मिट्टी, अगर टाइम आपके पास मिल जाए तो बिहार की मिट्टी भी कर लीजिए, मिट्टी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, दोमट मिट्टी से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 79 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि बिहार की सस्य गहनता जो है, सस्य गहनता कितनी है? क्या है सस्य गहनता कितनी है? 79। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये बहुत पहले की बात है। अगर वर्तमान में देखा जाए आर्थिक सर्वेक्षण अगर पढ़े होंगे तो वर्तमान में देखिएगा 144% हो जाता है, ठीक है। 144% होता है सस्य गहनता इसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 80 नंबर सवाल देखिए। आज़ादी के बाद क्या कहता है? आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, कितना? तो आज़ादी के बाद सिंचित क्षेत्र क्या बढ़ा है? तो देखिए 10 गुना बढ़ा है। कितना हो जाएगा? तो 10 गुना बढ़ा है, ठीक है। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए कराते हैं ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, ठीक है। यानी कि बकवास करने के लिए तो बहुत सारा मतलब समझिए कि 15 क्वेश्चन में भी 1 घंटा आदमी टाइम चाहे तो लगा सकता है, लेकिन नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम आपका रिजल्ट हो और स्कोर भी बढ़े, ठीक है। तो ये वाला सवाल देखिएगा। कहते हैं बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र कितना हो जाता है? 81 नंबर सवाल क्या कहता है? तो बिहार में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कितना हो जाता है? अगर वर्तमान की यहाँ पे बात किया जाए तो देखिएगा, वर्तमान में देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो देखिए इसमें हो जाता है आपका 50.77 लाख हेक्टेयर। कितना? 50.77 लाख हेक्टेयर हो जाता है। लाख हेक्टेयर है क्षेत्र क्या है? कृषि के अंतर्गत आता है। वर्तमान की अगर बात कर दे, अभी जो आप सर्वेक्षण पढ़िएगा, सर्वेक्षण से और बजट से प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सर्वेक्षण और बजट पढ़ के जाना ही जाना है, विदाउट इसके काम नहीं चलेगा। 3-4 प्रश्न आपको गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है। आइए 82 नंबर सवाल करते हैं। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? ठीक है, ये 82 नंबर सवाल क्या कहता है? तो देखिए 82 नंबर सवाल हो जाता है इसका ऑप्शन देखिएगा, ये कृषि आधारित उद्योग। अगर अभी, और ये 64वां बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो 64वां बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, कृषि आधारित उद्योग। और यही वजह है कि देखिएगा बिहार में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही साथ इसको और प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी सेशन का अंतिम सवाल है। और टोटल का टोटल ज्योग्राफी ऑलरेडी जितना 1992 से लेकर के और 2023 तक जो है वो सारा का सारा प्रश्न पूछा है और मैंने आपको कराया, ठीक है। आप इसको एक बार और भी देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा ताकि अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। फिर से हम आपको कराने वाले हैं जो बहुत ही वीवीआई है, जहां से प्रश्न पूछने की पूर्ण संभावना है ज्योग्राफी में। हम आपको एपिसोड अगले दिन हम आपसे मिलते हैं इस एपिसोड के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, शेयर किया कीजिए। देखिए जिस तरीके से एक माँ बाप की ज़िंदगी में उसका बच्चा ही सब कुछ होता है, उसी तरह से विद्यार्थी उसके टीचर की ज़िंदगी में सब कुछ होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी तरक्की होगी तो समझिए कि कितना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी टीचर को, अगर कोई देखते हैं दुनिया में कोई भी टीचर को अगर सफल बनाना है तो उसका स्टूडेंट ही बनाता है। अगर देखते हैं, अगर आप यूपीएससी फाइट कर जाते हैं या एसडीएम बन जाते हैं या नौकरी ले लेते हैं, आप सफल नहीं होते हैं, आपके माँ बाप सफल हो जाते हैं। उसी तरीके से एक टीचर के लिए होता है, क्योंकि आप जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, तो कम से कम थोड़ा सा ये करिए, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं आपसे। धन्यवाद आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।